अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद आज़म। क्रिकेट विद आज़म में खुश आमदीद। तो आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 का बाकायदा आगाज़ कल 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच से होगा। आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए दिलचस्प होने जा रही है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जिसका मेहनत, जिसका कामयाबी का सफ़र गेंद पिकर से लेकर नंबर 1 बैट्समैन तक तमाम लोग जानते हैं, तमाम क्रिकेट शौकीन जानते हैं मैं किस खिलाड़ी के बारे में कह रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है द किंग बाबर आज़म। जी हाँ, बाबर आज़म ने अपना जो क्रिकेट का इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ वो 2015 से किया। टेस्ट की बात करें तो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ आगाज़ किया, वनडे की बात करें तो अगेंस्ट जिम्बाब्वे किया और T20 की बात करें तो अगेंस्ट इंग्लैंड किया। टेस्ट में पहले 64 रन बनाए, ODI की बात करें तो 54 रन बनाए और T20 की बात करें तो 11 रन बनाए अगेंस्ट इंग्लैंड के। 2007 में एक बाउंड्री के बाहर बॉल पिकर था। किसी के ज़हन में गुमान में नहीं था कि ये एक वक्त आएगा इंडिया में वर्ल्ड कप की खेलने जाएगा और एज ए नंबर 1 कंटेनर, एज ए नंबर 1 बैट्समैन, एज ए नंबर 1 बैट्समैन कैप्टन जाएगा, पाकिस्तान की क़यादत करेगा। एक ऐसा प्लेयर जिसे वालिदैन अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के, जिसे कहा जाए कि एक गरीब तबके से तल्लुक़ रखते थे बाबर आज़म। उनके वालिद इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें एक अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकें, बाइक पे लेकर जाके अपना पेट काट के, जिसे कहा जाता है मेहनत, डिज़र्विंग, जिसे कहा जाए स्ट्रगल से उन्हें आगे लेकर गए। अंडर 19 खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ 2015 से किया और आज द किंग बाबर आज़म के नाम से मकबूल हुए हैं। अगर दुनिया के जिस मर्ज़ी क्रिकेट शौकीन से पूछ लें आप, जिस मर्ज़ी खिलाड़ी से आप पूछ लें, आप जिस मर्ज़ी कमेंट्रीटर से पूछ लें, जिस मर्ज़ी, चाहे वो पाकिस्तान से तल्लुक़ रखता हो तमाशाई, चाहे वो इंग्लैंड से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका से तल्लुक़ रखता हो, पूछें कि दुनिया में सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव किसका है तो सबके मुंह पे एक ही जवाब होगा, द किंग बाबर आज़म। जी हाँ, 2015 में जब बाबर आज़म आए तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया एज ए नंबर 8 टीम, और बाबर आज़म 2023 में एज ए नंबर 1, एज ए नंबर 2 कहा जाए तो इतना पॉइंट का फ़र्क नहीं है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को एज ए नंबर 1 कैप्टन गए, एज ए नंबर 1 बैट्समैन गए और एज ए नंबर 2 टीम कैप्टन गए। तो बाबर आज़म अल्हम्दुलिल्लाह से 907 दिन आज हो गए हैं। 907 दिन कहने आसान है कि दुनिया में 10 टीमें हैं, दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड, BCCI, ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड, बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड, सब खिलाड़ी पीछे, द ओनली मैन, द किंग बाबर आज़म ऑन द टॉप। ये फ़ख्र की बात है, ये एक सबक वाली बात है कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप में जस्तजू हो तो आप नंबर 1 जाएंगे। और एक खिलाड़ी के लिए चार्टर्ड तैयारा इंडिया के मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं, आते हैं, कहते हैं जनाब आप हमारे तैयारे में बैठे, हम आपको हैदराबाद से अहमदाबाद लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी तो मंसूख होगी, तो कुछ पिक्चरें लेंगी आपकी, कुछ आपकी तस्वीरें लेंगे, कुछ आपके बयानात लेंगे, आप हमारे साथ तशरीफ़ ले जाएं। एक चार्टर तैयारे में बिठाकर बाबर आज़म को साथ लेकर गए वर्ल्ड कप की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, तो बड़े फ़ख्र की बात है। और जो मैच खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसका मुकाबला आज तक
मैंने अपनी ज़िंदगी के 26 सालों में 15 साल से ज़्यादा मुझे क्रिकेट देखते होगी, ऐसी शॉर्ट सिलेक्शन नहीं देखी, ऐसी जिसे कहते हैं ना कि ऐसा उसने गैप नहीं देखा, ऐसा ड्राइव नहीं देखा, ऐसा पुल नहीं देखा, ऐसा पुश नहीं देखा। आज तो कमाल किया बाबर आजम ने, सब फिजिक्स सब डेफिनेशन बाबर ने बताई कि फोर्स इज ए पुश और पुल, मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप आर टेंड्स टू स्टॉप, मतलब सब डेफिनेशन फिजिक्स की बाबर आजम ने बताई कि कैसे पुश होता है, कैसे पुल होता है, मूव करें तो कैसे मूव होता है, स्टॉप करें तो कैसे स्टॉप होता है। तो हर लिहाज से, फिजिक्स के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से, टेक्निक के लिहाज से, दिलों के जीतने के लिहाज से, अगेंस्ट एक वर्ल्ड 11 के खिलाफ भी, मतलब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलना कोई आसान बात नहीं है। बाबर आजम का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 73.18 की औसत से स्कोर बनाए हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। जी हाँ, बाबर आजम की बात करें तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे वर्ल्ड कप में। कल न्यूजीलैंड और अगेंस्ट कप, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का पहला मैच भी है वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान ने फेस करना है 6 अक्टूबर का अगेंस्ट नीदरलैंड। तो गौतम गंभीर ने क्या प्रिडिक्शन दी है? गौतम गंभीर ने कहा है कि मुझे लग रहा है कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में 3 से 4 सेंचुरियां बनाएंगे। मतलब क्या हुआ, 4 सेंचुरियां बाबर आजम ने लगा दी, 4 से स्कोर ये बनाए, टोटल 9 मैचेस में 5 मैचेस में 350 और लगा देते हैं, 550-600 रन, मतलब कि 70 की औसत से बाबर आजम वर्ल्ड कप में खेलेंगे। बाबर आजम का एक जो कल कवर ड्राइव था, वो एक कवर ड्राइव, वो एक गैप और शुभमन गिल की सारी इनिंग उसके बराबर नहीं है। जी हाँ, आप देखें कि जो टेक्निक से उन्होंने शॉट को खेला, शॉट सिलेक्शन देखें आप, क्रिकेट यहाँ रुक जाती है आकर। तो पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट पेश करेगी। पाकिस्तान के जो अगेंस्ट मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट बांग्लादेश, इंग्लैंड, श्रीलंका, तो पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगी। पाकिस्तान साबित करेगी कि वी आर द बेस्ट। तो कल पूछा गया बाबर आजम से, आप जो कवर ड्राइव खेलते हैं तो आप कैसे खेलते हैं? उसने कहा मैं खुद बाबर आजम सोच के खेलता हूँ, मैं खुद अपने आप को सामने रख के खेलता हूँ। तो एक अच्छा मैसेज दिया। तो बाबर आजम से एक और सवाल पूछा गया कि आपकी जो ताकत क्या है इस वर्ल्ड कप में, क्या आपकी फील्डिंग है, क्या आपकी बैटिंग है, क्या आपकी बॉलिंग? उसने कहा हमारी बॉलिंग है। जो भी हुआ वार्म अप मैच में कमाल हुआ, पाकिस्तान ने कमाल खेला। तो इससे लग रहा है कि बाबर आजम ने ख़तरे की घंटी बजा दी है सबके लिए। और वो बाबर आजम एक गेंद पिकर से लेके नंबर 1 तक मेहनत तो की है, कमाल मेहनत की है। मुकाबला इस बैट्समैन का नहीं है। इसने पाकिस्तान को नंबर 8 से नंबर 1 पे लाया। इसकी 19 सेंचुरियाँ हो चुकी हैं। तो एक और आपको मालूमात दें कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड गरीब हो गया, ओपनिंग सेरेमनी ना करवा सका। मतलब कि इंटरनेशनल टॉप टीमों को आप चार्टर्ड तैयारे में लाकर उल्टी कुर्सियों पे आप बैठा के तस्वीरें निकालते हैं। मतलब समझ से बलातार है। सब तैयारियां, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इतने पैसे, और एक आप वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी ना करा सके। बातें तो आप ये कह रहे थे पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता, सिक्योरिटी के मसले। आपका अपना हाल देखा है। एक और आपको आज मालूमाती बात बताऊं कि पाकिस्तान का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया पूल मैचेस में। ऐसा हराया कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया किसी टीम से नहीं हारा, लगातार 2-3 वर्ल्ड कप जीते। और फिर ठीक 12 साल बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जो तसलसल था ऑस्ट्रेलिया का, वो 2011 में थोड़ा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और इस शिकस्त के जो पीछे जो है हाथ था, वह था उमर गुल और उमर अकमल की वो इनिंग, जिससे ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा 2011 के वर्ल्ड कप में। तो सब तैयारियां अरूज पर हैं। और क्रिस गेल की भी एक प्रेडिक्शन आई, उनका कहना था कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। तो सबकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं। और जो नंबर 1 बैट्समैन हैं, अगर कर जाते 3-4 सेंचुरियाँ, तो आप यकीन माने अगले कई 100 दिन बाबर आजम नंबर 1 पर रहेंगे। क्योंकि यही एक मौका है। अगर बाबर आजम कर जाते हैं 5-6 से स्कोर इस वर्ल्ड कप में 9 मैचेस में,
70-60 की रन रेट से स्कोर बना देते हैं, बड़ा टफ हो जाएगा शुभमन गिल के लिए। उसके तो बैट ही नहीं चलता इंडिया के अलावा। इंडिया में तो आप पिचेस देखिए, इतनी बैटिंग पिचेस हैं। तो पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। मॉडर्न क्रिकेट तो पाकिस्तान खेल रहा है 152 के स्ट्राइक रेट से। कल बाबर आजम की इनिंग थी 59 गेंदों पे 90 रन, और क्या कमाल के पुश और पुल लगाए उन्होंने, गैप निकाले उन्होंने, और साथ चाचा ने भी भरपूर साथ दिया। तो अब जो सबकी नज़रें हैं वो हैं 14 अक्टूबर के मैच में जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होगा। तो कमाल मैच होगा, और इससे बड़ी इंडिया की बेइज्जती क्या हो सकती है कि जो 1983 का जो वर्ल्ड कप तो उससे पहले एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर ने तो आप देखेंगे 1983 से लेकर 2023 तक तकरीबन ये आप देखें तो अच्छे खासे तकरीबन ये मेरे ख्याल में 17 और 23 40 साल बन जाते हैं। 83 और 17 100 और 23 40 साल, मतलब इन 40 सालों बाद आज से 1983 की ग्रुप फोटो अच्छी है, और आज इन्होंने क्या गरीब बोर्ड ने किया कि उल्टी कुर्सियों पे बिठा के तस्वीरें निकलाई गई। तो बाबर आजम को एक VIP प्रोटोकॉल दिया गया इंडिया में, एक नंबर 1 कंटेनर पे उनको प्रोटोकॉल दिया गया, चार्टर तैयारी के ज़रिए उनको हैदराबाद से अहमदाबाद लाया गया। तो सबकी नज़रें 14 अक्टूबर के मैच पर हैं कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे। जो 24 करोड़ की दिलों की धड़कन है वो बाबर आजम है, तो हमें होप रखनी चाहिए कि बाबर आजम अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान को 14 अक्टूबर अगेंस्ट इंडिया वाला मैच जिताएंगे। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप भी जीतेगा, और 14 अक्टूबर को होने वाला पाकिस्तान इंडिया टाकरे का मैच भी पाकिस्तान ही जीतेगा।